हर वर्दी पहनने वाला पहले चुप रहकर इस देश की आवाज़ बनता था, और वही आवाज़ आज पॉडकास्ट पे बोल रही है। जो बातें कभी बंकर के बाहर नहीं गईं, आज वो सोशल मीडिया के बंकर पर वायरल हो रही हैं। अगर एक पॉडकास्ट पे लाइक और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो दूसरे में किसी ऑपरेशन की स्टोरी रिवील कर दी जा रही है ताकि व्यूज़ और रीच बढ़ जाए। मुझे लगता है ये गलत है। आप किसी भी आर्मी के किसी भी यूनिट की जानकारी को साझा करना या किसी आर्मी को किसी यूनिट में डिवाइड करना, ये कहीं से उचित नहीं है। पहले जब भी देश में कोई आतंकी गतिविधि हुई, सेना पे किसी तरीके की घुसपैठ हुई बॉर्डर पे, सेना ने हमेशा से रिटेलिएट किया है, और रिटेलिएट करने के बाद लोगों का रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बस यही आता था, जय हिंद, भारत की सेना, इंडियन आर्मी, आवर आर्मी इज़ द बेस्ट। और अब मैं देख रहा हूँ कि उन्हीं वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में ऐसी चर्चा हो रही है कि एसएस बेस्ट है, आरआर बेस्ट है, एसएफ बेस्ट है, और कह रहा है कोई कि पैरा ट्रूपर्स अच्छे होते हैं, कोई कह रहा है ये वाली यूनिट अच्छी होती है। आई डोंट थिंक कि ये बातें पब्लिकली होनी चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए हम भारतवासियों को कि हमारी आर्मी बेस्ट है। आर्मी की यूनिटी, उसकी शांति, उसकी जो चुप्पी थी वही उसकी पावर थी। पब्लिकली आप इन सारी बातों का पॉडकास्ट पे जिरह बहस करके, इन चीज़ों पे बातचीत करके आप इनकी डिफेंस की वॉल को कमज़ोर कर रहे हैं, और ये चीज़ें डिफेंस की वॉल ही हैं। तो जो भी पॉडकास्टर्स या एक्स आर्मी मैन हैं जो इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं पब्लिकली आके, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट कोड एक्ट 1923 में वो एक असाइनमेंट साइन करते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे कि मैं सर्विस के दौरान या सर्विस के बाद भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपने यूनिट से संबंधित, अपने सर्विस से संबंधित, अपने ऑपरेशन से संबंधित कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर नहीं करूँगा। और आज वही प्लेटफॉर्म्स पे वो कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से आपका जो हक है, जो आपकी गरिमा है, उसका याद दिला देना चाहिए, और आपको इन चीज़ों को पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। और देश को बस एक नाम पता होना चाहिए जिस पे वो हमेशा से भरोसा करता था और आगे भी भरोसा करता रहेगा, इंडियन आर्मी। उसे यूनिट्स में डिवाइड ना करें। ऐसा करके आप इस देश की वॉल को कमज़ोर कर रहे हैं, और अगर इसी तरीके से आप आगे भी करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन अब दूर है कि लोग कहेंगे कि देश की रक्षा अब रील्स पे हो रही है। देश, राष्ट्र इतना कमज़ोर नहीं होता है कि उसको कंटेंट बना दिया जाए। आप जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं उनको प्लीज़ रिवील ना करें, और इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करें। मुझे आई रिस्पेक्ट यू कि आप आर्मी में थे, मैं भी एक डिफेंस फैमिली से हूँ, मेरे घर में हैं कई लोग, बट वो लोग यहाँ तक की इन्फो नहीं देते कि वो यूनिट से निकल रहे हैं और घर आ रहे हैं। और आज भी बहुत सारे जितने सर्विस में लोग हैं, ये आवाज़ मेरी खुद की नहीं है, ये उन लोगों की भी आवाज़ है जो सर्विस में रह के आज सारे रूल्स एंड गाइडेंस को फॉलो करके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और शायद किसी घर वाले के मांगने पे भी यूनिफॉर्म अपनी फ़ोटो घर पे नहीं भेज पाते। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आपको ये मेरी बात कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने किसी डिफेंस या किसी आर्मी मैन दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।